हमारे सामने हैं बीजेपी के कद्दावर लीडर शादाब चौधरी जी। महत्वपूर्ण पदों पर रहे बीजेपी में और जो है लगातार जो है इनकी जो है रेटिंग ऐसे बढ़ रही है क्योंकि मुद्दों पर बोलते हैं गंभीरतापूर्वक। आज का जो मुद्दा है सर कि क्या लग रहा है ये जो अम्बेडकर जी के बारे में बोला गया तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा। देखिए, आप सभी चैनल वासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सुबह से काफ़ी वक्त हो गया है मेरे लिए यहाँ पे। मैं इस वक्त जंतर मंतर पे हूँ और भाई अपने मुकेश जी को जो है मेरे सांसद जी हैं जो फरकाबाद से, उनको देखकर यहाँ आया था। उसके बाद जो सब जो है आपके मीडिया वाले आ गए तो उन लोगों से मेरा चर्चा चल रही है। तो मैं जो आपने सवाल किया है कि जो इस वक्त जो है वो अमित शाह जी के बारे में बार बार पूछा जा रहा है कि वो जो है उन्होंने अम्बेडकर जी को जो बोला है, देखिए उन्होंने जो बोला है उस चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के ज़्यादा दिखाया जा रहा है। ये इतना नहीं था जितना तोड़ मड़ोड़ के उनको लिए दिखाया जा रहा है। रहा सवाल ये, वो उन्होंने जो बोला होगा तो बड़ा सोच समझ के ही कोई शब्द बोलता है, बिना सोचे समझे कोई आदमी नहीं बोलता है। मैं आपको बताऊँ बवाल मचा हुआ बवाल तो देखिए ऐसा विपक्ष तो बवाल मचाएगा। भाई विपक्ष अगर होगा तो विपक्ष अगर नहीं हुआ तो फिर बवाल तो कुछ नहीं है, तो विपक्ष तो बवाल बराबर मचाएगा। तो बचाव कर रहे हैं सर अपने नेता का। एक बताइए, मेरे नेता यार मेरे बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, तो इसमें बचाव का क्या सवाल है? सच्चाई की बात करना क्या बचाव का सवाल हो गया? जनता सड़कों पर उतरी हुई। देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मान के चलिए कोई भी किसी भी तरह का अगर आपने एक कंस्ट्रक्शन किया है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं उसके अंदर संविधान के अंदर जो आज तक किसी ने देखी नहीं है, ना लागू हुई है। मैं आपको 50 ऐसी चीजें हैं मैं आपको बताऊँ। तो उस चीज़ को अगर मान के चलिए संविधान बदलने का मसला नहीं है, ये कहा गया है कि अगर कोई चीज़ में अगर थोड़ा बहुत अगर उसका हो जाता है तो उसको आप देख सकते हैं। जब सारे धर्मों में ये है कि आप जो हमारे बुजुर्ग जो लोग बता रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर उससे हो रही है तो सभी धर्म के लोग, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, उसके 4 जो है विद्वान लोग बैठ के अगर उसके लिए कोई रिसर्च करे तो थोड़ा बहुत बदलाव भी कर सकते हैं। इसी तरह से संविधान में अगर कोई बदलाव का मसला नहीं है, मगर कोई चीज़ ऐसी आगे आ रही है तो उसमें थोड़ा बहुत देखभाल करो जिससे कि हम लोगों को, हम कह रहे हैं अच्छी चीज़ आ जाए। ज़रूरी क्या है कि खराब है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं। गृह मंत्री हो करके और वो बोलते हैं कि आप जितना नाम अम्बेडकर जी का ले रहे हो, इतना आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग मिल जाता। देखिए मैडम, वो स्वर्ग की बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि देखिए एक चीज़ का मुद्दा बना है ना बार, और वो मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ये बोला है, ये बोल दिया है और ठीक है। और उनकी जो सोच और जो उन्होंने बोला होगा तो बड़ा सोच समझ के 50 लोगों को सामने होकर लिस्ट जाती है, एक आदमी नहीं, और सब IAS IPS और खुद के भी नेता लोग रहते हैं, सबके सामने होकर जाती है, तब बोला जाता है। ऐसा नहीं बोला जाता कोई भी चीज़ अपनी तरफ से बोल रहे। तो उन्होंने जो बोला होगा तो इसलिए बोला कि देखिए ठीक है, अगर संविधान जो है वो इसी उस पर ही चलेगा, संविधान में कोई बदलाव भी नहीं है, मगर ये चीज़ें बार बार किसी चीज़ का मुद्दा उठाने, उसको लेके चलना, उन्होंने ये बोला उस चीज़ के अलावा अगर आप किसी चीज़ का और भी नाम भी ले सकते हो तो वो तो कुछ नहीं है, केवल एक ही नाम पे मतलब आप डिपेंड कर रहे हैं। राजनीति जो कर रहे हैं वो एक ही नाम पे डिपेंड कर रही है और 50 मुद्दे उस पर क्यों नहीं डिपेंड कर रही है? सर एक बात है कि जो दलित समाज के 3 मंत्री हैं, ठबले जी हैं, चिराग जी हैं, मांझी जी हैं, इनके इस्तीफे की मांग जो है उनका समाज कर रहा है कि ये लोग चुप हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। नहीं, अभी बुलंदशहर से भी तो हैं भाई, बीजेपी ने जो दिया है भाई, दसियों जो हैं MP हैं इस वक्त जो है वो दलित समाज से हैं। तो अगर मान लो पार्टी ये सोचती तो क्यों देगी उनको टिकट, मगर ये है कि रिजर्व सीटें देना पड़ेंगी। तो इसलिए जो है वो सारी चीज़ को तो ये जब मान के चले पार्टी में कोई आदमी इस तरह की जो है वो लेके नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी आप बार बार यही आ रहा है कि अम्बेडकर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सम्मानित हैं और विद्वान थे, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर उन्होंने जो एक संविधान, उसमें अकेले वो भी नहीं थे, उसमें मुसलमान भी शामिल है। मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही हैं, उसमें मुसलमान भी सारे और भी धर्म के लोग शामिल हैं। और संविधान को जब लिखा गया और उसको किया गया तो लागू हुआ तो वो सबकी मशवरे के मुताबिक हुआ है, एक के मशवरे से। इतनी बड़ी भरी संसद में इस तरह की बयानबाजी होना ये कहाँ तक मुनासिब है? मुनासिब तो है, वो उन्होंने जो बोला है वो मुनासिब ये बोला कि देखो बार बार एक ही मुद्दा क्यों आप पकड़े हुए हैं? भाई वही मुद्दा है लौट फिर, जब चुनाव हो रहा है तब भी वही किताब लेके जा रहे हैं, मतलब संविधान की, जिसलिए कि हमारे साथ वहाँ का वोट खिंच के आ जाए, और कोई कारण नहीं है इसके अलावा। आप किसी और चीज़ की मांग करिए। आपका कहना है कि जो विपक्ष वाले नोटंकी कर रहे हैं, बिल्कुल उसके उनके नोटंकी इस बात की कर रहे हैं वो कि भाई जो है संविधान के लिए, संविधान के कोई खिलाफ थोड़ी है। आप लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं राहुल जी पे कि माथा फोड़ दिया 2 सांसदों का। देखिए आप एक देखिए, मैं अभी मुकेश राजपूत जी को ही देख कर आया हूँ, अभी मेरे 10 बजे उनकी मेरी मुलाकात हुई है।
राम मनोहर लोहिया में थे, मैं उसमें 4 नंबर से आ रहा हूँ। और मेरी उनकी जब बातचीत हुई है तो उनके जो है स्वास्थ्य में चोट लगी है, ऐसा नहीं है चोट नहीं लगी है, चोट पक्का लगी है। और जो है वो राहुल जी के भीड़ भाड़ के उससे, राहुल जी के उसमें जब वो खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे जो है चोट जो लगी वो राहुल जी की उससे लगी। अच्छा, ये तो नहीं है कि विपक्षी आवाज बंद करना चाहते हैं, राहुल जी को जेल भेजना चाहते हैं आप लोग? देखिए, अगर किसी चीज कोई आदमी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा होगा और वो जेल भी जाएगा। जेल भेजने बहुत बड़ी बात निकल के आई है। नहीं है भाई, आप कोई गलत काम कर दो तो आप मैं यहाँ आप मीडिया वाले हो तो इसका मतलब यह है कि आप किसी आदमी पे बदतमीजी बोलोगे, मारोगे तो आपके खिलाफ क्या FIR नहीं होगी? विपक्ष की आवाज बंद हो जाएगी अब तो? भाई आवाज क्यों बंद हो जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है, एक अगर जाता है तो 10 भी पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी जानते हैं ये बात, हम पर पार्टी में राहुल जी तो बहुत ईमानदार है, किसानों गरीबों के मसीहा माने जा रहे हैं लगातार। सत्ता में आगे तब पता चलेगा ना कि कितने ईमानदार और कितने मसीहा हैं। हाँ। आप भी देखें ना कितने मसीहा कितने हैं। उनकी दादी हैं, उनके रहे हैं सब, वो हमारे बड़े सम्मान सबका करते हैं, हम इज्जत सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं है, वो हमारा बराबर सम्मान कर रहे हैं उनका। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जब आप किसी चीज पद पे बैठ जाएंगे तो आपको भी सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। हर पूरे देश को चलाना कोई मामूली बात नहीं है। आप अपने घर नहीं चला सकते तो देश को कैसे चला लेंगे आप लोग इतना समर्थन में उतरे हुए, क्या लग रहा है इंटरनल डेमोक्रेसी तो आपके पार्टी में है ही नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, आपको मालूम है क्यों नहीं है? आप दलित समाज के जो लीडर हैं, मंत्री हैं, दलित समाज को भाई टिकट भी दिए जा रहे हैं, वो जीत कर आए हैं, तो आप कह रहे हो दलित समाज को नहीं है? तो कैसे नहीं है? क्या आज प्रदर्शन नहीं करने दिया गया है लोगों को बहुत जगह में? ऐसा नहीं है प्रदर्शन में। आप एक बात बताइए, आप मर्यादा से बेवजह फालतू ना निकल के जाएं। किसी चीज को एक बादशाह के लिए और किसी एक उसके लिए अगर गलत बोल रहे हो या गलत उसके इस्तेमाल कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। मैं आप देख रहे हैं दर्शकों, पूरी तरह से समर्पित हैं भाई, समर्पित है बीजेपी में। सुनिए, मैंने आपको बताया जब तक मैं बीजेपी में हूँ तो पूरी ईमानदारी से मजबूती से काम करूंगा, समझ रहे हो, और सच कहूंगा। बेशक चाहे मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं पार्टी में ये भी नहीं है कि पार्टी मुझे आज निकाल दी, मुझे उस बात का भी गम नहीं है। जिस दिन पार्टी से निकल के आऊँगा मैदान में तो मैं अपनी पार्टी खड़ी करूँगा और 100% अपनी पार्टी में आपको बना दूंगा। और यही मेरा पहले से भी था और आज भी है। मैं आपको बताऊँ शादाब जी, पहले तो आपका डिजिग्नेशन जानना चाहूँगा कि पार्टी में किस पोस्ट पर हैं? देखिए, मैं बरेली मंडल प्रभारी रहा हूँ, समझ रहे हैं आप, जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, क्षेत्रीय समिति सदस्य रहा हूँ, सैयदपुर विधानसभा जो है मैं प्रत्याशी रहा था। बाबूजी कल्याण सिंह ने मेरा जो है वो टिकट किया था और उसके बाद जब मेरा सर्वे अच्छा नहीं आया तो मैं टिकट जो है मैंने अपना वापस करके हमारे और साथी लोग लड़े थे। मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जिस तरह श्री राम का नाम पूरी बीजेपी के लिए बेहद आदरणीय है, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, और सियासत का नाम मैं नहीं लूँगा, वो आप जानते हैं। अम्बेडकर वादियों के लिए उसी तरह सम्मानीय है बाबा साहब का नाम। मेरा सवाल अभी शुरू सुन लीजिए। तो क्या ये इस तरह का बयान देकर, जिसका वो नाम कभी पूरा अम्बेडकर नहीं लेते, अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव जी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, एक बंदे ने बाइट देते हुए कहा कि हमारे लिए वो भगवान जैसे हैं। तो क्या इस सच्चाई से वाकिफ होते हुए सीधे इस तरह का उदाहरण देना? देखिए, मैं आप लोगों के, मैं पहले कह चाहूँ चैनल के माध्यम से, मेरे मकान के अंदर, दिल्ली के अंदर दलित समाज के 10-20 लोग हर वक्त रहते हैं मेरे मकान में किराए पर। उनसे आप जाके देखिए, मेरे यहाँ अम्बेडकर जी का पोस्टर लगा हुआ है, बाकायदे कैलेंडर लगा हुआ है, और उसकी वो लोग जो है, जो उनकी आस्था है उस आस्था के मुताबिक वहाँ उनका जो करते हैं। बीजेपी ने भी तो वहाँ पूरा लगा रखा है। अच्छा, अब रहा क्यों नहीं लगाएंगे यार? एक देश का एक संविधान लिखने वाला आदमी, और इतने समय में आप लोग पढ़ के अब तक ना लिख पाएंगे। लेकिन संबोधन में इस तरह का उद्बोधन देना, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या आपकी नज़र में ये उचित है? देखिए, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने ये बोला है कि उनका मकसद ये था कि एक ही चीज़ का आप बार बार जो है चुनाव से लेकर और लास्ट तक अभी जो चल रहा है और आने वाले वक्त में एक ही आपके पास मसला है, समय में जो है कि ये अम्बेडकर साहब का या संविधान का मसला। उसमें ना तो संविधान बदला जा रहा है, ना उनका अपमान किया जाएगा। पार्टी ऐसा नहीं, अगर अपमान करती तो और तरीके से बात आती। ऐसा नहीं है, किसी कीमत पे अम्बेडकर जी का कोई भी बीजेपी वाला अपमान करने को तैयार नहीं है। बोल रहे कि बाबा साहब के नाम को इन्होंने फैशन बना लिया है। नहीं, फैशन उन्होंने ये कहा कि बार बार किसी चीज़ को, देखिए एक ऐड होता है, अगर ऐड में अगर लेके जाओगे आप, तो उन्होंने यही बोला कि आप जो है इस तरह से उन्हीं को क्यों आ रहे हैं और 50 चीज़ें हैं उसको क्यों नहीं लेके आ रहे मैदान में। उस बात ऐसी नहीं है और उन्हें लगता है अपमान हुआ है
तो अपमान के हिसाब से ही अगर माफ़ी मांगी जाती है तो कोई बुरी बात भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, बहरहाल ये मेरे हिसाब से आज तक तो वो माफ़ी मांगेंगे नहीं, और शायद है कि इस चीज़ को वो जहाँ तक है कि माफ़ी मांगने का मतलब इसलिए नहीं उठ रहा कि इतना बड़ा वो नहीं है, ये इशू पार्टी है जो बना रही है। सुप्रीम कोर्ट के कद्दावर वकील महमूद प्राचा कल पहुंचे थे नॉर्थ ब्लॉक नहीं, महमूद प्राचा जी मेरे भी बहुत करीबी संपर्क में हैं। भाई हम लोग पार्टी में हैं वो अलग है, बाकी ताल्लुकात होना एक अलग चीज़ है। ताल्लुकात हमारे में हैं, हमारा भानु प्रताप जी से भी है, उनसे भी काफ़ी लोगों से हमारा अच्छा FIR दर्ज कराने गए। FIR दर्ज इसलिए कराने गए थे कि भाई वो वकील हैं, तो उनको भाई ज़्यादा मालूमात है किस आधार पे FIR हो सकती है या नहीं हो सकती है, उनको मालूमात है। माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है? भाई आप ये बताइए कि आप कोई गलत काम करोगे तभी तो किसी चीज़ को माफ़ी मांगोगे। इससे आप गलत नहीं मानते? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ तभी तो मांगोगे। नहीं, मैं तो बिल्कुल मान लूँगा। देखिए आप देखिए सुनिए, नेशनल मीडिया वालों कहते हैं ये बीजेपी की बिकी हुई है, और हम ये कहते हैं जितने यूट्यूबर हैं ये उनके बिके हुए हैं। तो आप फिर किसके बिके हुए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसके खरीदे हुए आए हैं? ये तो आप नहीं, आप कांग्रेस के बिके हुए आए हैं, फिर तो कांग्रेस से खरीदे हुए आए हो या और पार्टी को खरीदे हुए आए हो। भाई बीजेपी वाले कहाँ मतलब है? हम तो भाई नेशनल मीडिया को मसला आ रहा है कि वो उसके उन्हें खरीदी हुई है। यूट्यूबर ही चौधरी साहब आज सच की आवाज़ उठा रहे हैं, इतना तो आप भी मानते होंगे। देखिए, जब दूध में कब चीनी पड़ती है तो उसे कहते हैं फीका है। अभी आपको पूरा मीठा नहीं मिला है, मैं आपको बताऊं। जिस दिन आप लोगों को पूरा मीठा मिल जाएगा तो उस दिन आप भी बदल जाओगे। आप इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सच बोल रहे हैं। और तो उन पे क्यों लगा रहे हो नेशनल मीडिया वालों पे इल्जाम? क्यों लगाते? मैं नहीं लगा रहा हूँ उनके ऊपर। क्यों नहीं लगाते? मैंने किस लिए लगा? और पार्टियां लगाती हैं। लोगों की अपनी मर्जी है। नहीं, ये कांग्रेस वाले लगाते हैं। कौन सी नहीं लगा? आपसे पूछ रहा हूँ, लगा नहीं रहे वो लोग? क्यों लगाते हैं वो लोग? सर पार्टियां ही बोलती है कि वो गोदी मीडिया, हमने नहीं बोला कभी। बहुत से ऐसे हमारी पार्टी बोलती है क्या गोदी मीडिया? नहीं, आपकी पार्टी नहीं, मैं बता नहीं, सत्ता में आ गए तो हमने गुनाह कर दिया, पार्टी ने गुनाह कर दिया। आपके पार्टी में तो आरोप लगाता है कि उन्होंने आप लोगों ने हाईजैक कर लिया है उनको। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं, किसी कीमत पे नहीं है। अगर आप इस पद पे पहुंच जाओ तो आप भी आपके ऊपर भी ब्लेम लगना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। देश में सौहार्द रहे, कायम रहे। एक बड़ा वर्ग जो अपने आप को आहत महसूस कर रहा है, माफ़ी मांग लेने में दिक्कत क्या है? देखिए, माफ़ी मांगना एक अलग मुद्दा है, उसका तरीका होता है माफ़ी मंगवाने का। अगर कोई बात है, आप तो मतलब और तरीके से माफ़ी, यानी ज़बरदस्ती ताकत से माफ़ी मंगवाना चाह रहे हो, इसका मतलब तो यही है ना भाई। आप तो ताकत से माफ़ी मंगवाना चाह रहे हो। आप उसका एक तरीका निकाला जाता है, बैठा जाता है, बातचीत होती है, तो उसका अलग मसले होते हैं। बेवजह एक तानाशाही के हिसाब से आप तानाशाही के हिसाब से माफ़ी मंगवाना। चलिए, एक सवाल और है जी, बताइए। उसके बाद और नहीं, कांग्रेस ने आवाज़ उठाई कि अपमान हुआ है, उल्टे उसी कांग्रेसियों से माफ़ी मांगने को कहा। ऐसा है, उनसे कांग्रेस वालों से दलित वोट जो है उनके हाथ से निकल चुका है, इसलिए वो वापस लाना चाह रहे हैं। तो अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो बात नहीं करेंगे, फिर हम और आप और कौन करेगा? सारा दलित वोट ज़्यादातर परसेंट में हम लोगों की पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की में। और हम पूरा इज्जत सम्मान पूरी तरीके से करते हैं, सभी भाइयों को करते हैं। ऐसा नहीं है हम उनका नहीं करें, पूरा सम्मान करते हैं। देश के आंदोलित लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, देश के लिए जो भी भाई हैं मेरे, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को कंट्रोल करें, शांतिपूर्ण जो है देश के अंदर शांति बनाए रखें, ताकि हमारे देश में अमन चैन बाकी रहे। और सांस्कृतिक के तौर पर, मानवता इंसानियत के तौर पर हम लोग हमेशा एक दूसरे का साथ में जुड़े रहें। चौधरी साहब, चलते चलते आपसे एक व्यक्तिगत सवाल भी, जो सियासी भी है। बीजेपी ने अपनी पार्टी को मुस्लिम मुक्त बना लिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं वहाँ? देखिए, मैं मुस्लिम हूँ तो मुक्त का हूँ कि ये बीजेपी के कौन है, आप बता दो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैडम आप बता दो। जो मैं नहीं कहा वो आप अपनी तरफ से क्यों कह रहे हैं? नहीं, मोहम्मद भाई क्या बोलेंगे? मतलब और भाई क्या बोलेंगे? अरे हर आदमी अपना घर और मकान चर्चा में और आगे को बढ़ना चाहता है। अगर मैं बढ़ूंगा तो बुरा क्या है? हर आदमी की एक ही सोच होती है। मैं तो आपको नहीं कह रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी है। नहीं, ओवैसी साहब पे ब्लेम लगाया जा रहा है। अगर वो कहे वो जो है बीजेपी के वो है। नहीं, मैं भी नहीं बोलता हूँ। मैं उनके लिए बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और बहुत बढ़िया करते हैं, बड़े लीडर हैं, अच्छी मान लो जो लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे ही हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे बीजेपी के हमको खिलाफ लड़नी पड़े, कांग्रेस के खिलाफ लड़नी पड़े, किसी भी पार्टी के खिलाफ लड़नी पड़े। जहाँ सच्चाई की बात आएगी हम 100% लड़ेंगे, चाहे वो पार्टी हम लोगों को रखे या नहीं रखे। धन्यवाद। तो बस एक चीज़ और बता दीजिए, चलते चलते हम दोबारा उसी चीज़ पर आते थे जहाँ से चले थे। बोलिए। गृह मंत्री जी ने बोला, उनके बारे में आप भी तर्क दे रहे हो कि उससे कोई
बेइज्जती वाली बात नहीं थी, असम्मान नहीं होता, इसलिए आप ये बताइए, ये बात एक दफे थोड़ी उड़ी, 10वीं 20वीं बार बात आई है, तो कब ये इसके तो उससे पहले पहले भी कई बार आई है कि भाई जो है अगर संविधान का मसला है और वो कई चीज़ आई, संविधान नहीं बदला जा रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ की अभी तक लागू नहीं हुई हैं। इसलिए अम्बेडकरवादियों को चुप रहना चाहिए, पहले भी उड़ चुके नहीं, हैं। अगर कोई चीज़ अगर हो जाए तब तो करो, जब हुई नहीं है तो आप पहले से एडवांस में क्यों खड़े हो? एडवांस में चलिए। बहुत